हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Cool.
ये भजन आपको कैसा लगा? आज आप यतीन्द्र गुप्ता के साथ में हैं। प्रोग्राम की रूपरेखा की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आज प्रोग्राम की रूपरेखा मैं चाहता हूं कि आपके साथ में मैं विमर्श करूं कि आप कैसा चाहते हैं प्रोग्राम, जिससे कि 2025 में हम आपके हिसाब से प्रोग्राम में संशोधन कर सकते हैं, इसमें नयापन ला सकते हैं। आज मैंने समाचार, जैसे आपने सोचा होगा, समाचार भी नहीं बोले हैं, कोई आज का विचार भी नहीं बोला, एक भजन बोला है जो एक अच्छी शुरुआत होना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपके विचार हमसे अलग हों, हमें ज़रूर बताइए। आज हम बातें करेंगे, बातें ऐसी करेंगे कि क्या आपके जीवन में घट रहा है। काफ़ी लोग इसलिए भी परेशान हैं कि जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है। एक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कल शाम की अपनी एक स्टोरी। जैसे कि मैंने सोचा बताया है कि हम आज बातें करेंगे और अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। तो ये साहब केन्या के थे, कहीं से मेरा नंबर न जाने कितने लोगों के पास में है, लेकिन ठीक है। ये केन्या से थे, डेंटिस्ट। फ़ोन करा कि साहब ऐसे ऐसे जो है ना, हम अग्रवाल समाज का विस्तार करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप हमें उसमें सहयोग करें, आप भी उसके हिस्सा बने। तो सुनता रहा। उनकी उम्र करीब 37 साल की रही होगी। मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि क्या आज के देश में चल रहा है सब कुछ, ये सारी जात पात का जो भी चल रहा है दुनिया भर में, इसका मूल्यांकन तो हो ही रहा है कि क्या यही है कि हम अग्रवाल समाज, फलाना समाज, बिश्नोई समाज, गहलोत समाज, इन्हीं में फंसे रहेंगे, या हम सोचेंगे कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और मैं ये दूसरे तरीके से देखता हूँ कि कैसे लोग हिम्मत करते हैं। वो हिम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम इतने ज़्यादा बटे हुए हैं, इतने ज़्यादा बटे हुए हैं। हर जगह हम यही पूछते हैं कि वो जात पात का कैसे चल रहा है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि जब हम किसी और, भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी और देश में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होगा, हम बड़ी जल्दी इंडिविजुअली पैसे वाले बन जाते हैं। ये सच्चाई है। हर एक के पास में 2-2 3-3 घर, शेयर पोर्टफोलियो, ये वो सब हो जाता है। लेकिन जब वो आती है मार पड़ने पे, तो सारा सारा 1 मिनट में जीरो हो जाता है। 1 मिनट में जीरो हो जाता है। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? आप मुझे ज़रूर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। एक्चुअली आज 0421-590-791 पे, 0421-590-791 पे। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हैं वो हमें उस पर भी लिख सकते हैं, मैं उनके विचार को पढ़ूंगा। और अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो मैं उसको ऑनलाइन लेके उससे विमर्श करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और ये सार्थक है, पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि हम, एक होता है कि आ बैल मुझे मार, एक होता है कि जो बैल है वो चाहे भले शांत बैठा हो, लेकिन हमने इस तरीके से अपने आप को बना लिया कि बैल चाहेगा कि हमें मारने के लिए आए ही। हम क्या उस सिचुएशन में हैं? तो श्रोताओ, हमारे राजेश शर्मा जी भी आ गए हैं स्टूडियो में, उनके साथ भी बातें करेंगे। लेकिन एक हम आपको गाना सुनवाते हैं। हमारे जो राज कपूर जी हैं उनका। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर
हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना, हंसना हंसाना, कहता है जोकर। दिल अकेला, गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना, कहता है जोकर सारा जमाना। गम जब आए तो सीटी बजाना। बिल्कुल सही बात है। श्रोताओ, हमारे साथ में राज गर्ग जी जुड़े हैं। राज जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी, एंड सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो, दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं का। तो राज जी, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत करी है इस पॉइंट से कि जो हम एक रहेंगे वो सेफ रहेंगे, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? यतेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, और हम लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग अपनी पुरानी रूढ़िवादी अपनी जो वो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। एंड इसमें बहुत छोटा सा मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक तो जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, डिवाइड एंड रूल, तो ये जो आपने टॉपिक किया उसके हिसाब से अगर हम सोचें थोड़ा सा, तो एक्चुअली हम लोग फिर अगेन वी आर गेटिंग डिवाइडेड। अलग अलग अग्रवाल, मैं भी अग्रवाल हूँ बाय द वे, तो भला समाज है या पंडितों का समाज है या कायस्थ समाज है, या हम इतने वो डिवाइड करते जा रहे हैं। कुछ ग्रुप्स में तो मैंने देखा डोंट इवन लाइक एनीबॉडी एल्स टू कम इन दैट ग्रुप। तो मतलब हम लोग ऐसे डिवाइड। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर रहा हूँ। मतलब इंडिया में तो खैर हमारा चल ही रहा है बहुत समय से, पर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। और अभी आई थिंक लेटली वो जो हमारा चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत ज्यादा, कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। हमें थोड़ा सा ना सीरियसली सोचना चाहिए। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया में वो सिचुएशन आएगी कटने की, पर ये कि जब यूनिटी होगी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में पॉलिटिकली ये सारा कुछ बहुत अच्छा होगा। पर अगर हम डिवाइड ही होते रह जाएंगे तो हमारा who knows, हम इंडिविजुअल, आपने मेंशन किया है कि हम इंडिविजुअलिस्टिक में ज्यादा जा रहे हैं उसमें। जी। मैं अभी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था राज जी, तो जो सिनागोगे हैं, उनके जो ज्यूज के जो टेंपल हैं, उनके ऊपर काफ़ी अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट, वो कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। अब अटैक पे अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देखेंगे ज्यूज काफ़ी रिच होते हैं, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल जो उनकी रीच है, अगर प्राइम मिनिस्टर को वो बुलाएं, 1 घंटे में प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव देम। और पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करते रहते हैं कि वो हम बात कर रहे हैं, हो रहा है, देख रहा है। अगर आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर कोई भी, आप पाएंगे कि किस तरीके से अगर आप कम हैं, मतलब बटने का मतलब हो गया कि आप कम हो गए, ठीक है ना। करेक्ट है। तो आपकी पॉलिटिकल जो वेट है वो नहीं रहेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। फिर क्या होगा? यही होगा। तो जो लोग नंबर में ज़्यादा होते हैं वो फिर अपना आप फिर वहाँ गलत सही नहीं रहता कि साहब हमें तो वोट चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा फ्लॉ है कि भाई जो जिसका ज़्यादा नंबर है उसकी बात चलेगी। ये ऑस्ट्रेलिया में आज हो रहा है, ठीक है। हम जब जैसे हमारा सेंसस जब होता है तो उसमें भाषा को लेके हम अपना वो लिखेगा, कोई बोलेगा, समझो आई डोंट नो, छोटी छोटी भाषाओं को उसमें लिख देगा। अगर हम हिंदी भाषा को लिखेंगे कि भाई कौन सी मुसीबत आ रही है भाई,
सही बात है। फिर एक जैसे हिंदू धर्म का है, अब 50 धर्म, उसमें हिंदू धर्म में 50, अरे भाई हिंदू वो छोड़ो ना, उसको काहे के लिए इतने तकलीफ करो, क्योंकि जब प्राइस पे करना होगा ना, जब यहाँ पे अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। फिजी में हुआ है और अभी आप यूके में देखिएगा क्या होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस का वहाँ पे भी हो रहा है। हम जो है ना अग्रवाल और अग्रवाल में भी 50 होंगे फर्दर, वो कौन से गोत्र हैं, फिर वहाँ पे जाके बात अटकेगी, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम पढ़े लिखे लोग होके भी ऐसी हरकतें अभी भी कर रहे हैं, जबकि आज की डेट पे फिल्म चल रही है बांग्लादेश में। यतेंद्र जी, आपको सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं आप तो अभी बात कर रहे हैं ज्यू समाज की, आप उनको छोड़िए, हमारे अपने समाज के ऊपर ओबन मंदिर के ऊपर अटैक हुआ था, अंडे फेंके जाते हैं मंदिरों के ऊपर, आई थिंक मेलबोर्न के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इस तरीके से तो ऐसा मतलब हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही हैं वो सारी चीजें, और इसको रोकने का एक आई डोंट नो कंप्लीटली हम रोक सकते हैं, पर इसको किसी तरह थोड़ा कम करने का एक तरीका ये है कि हम सारे जुड़ें, एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, एक ही साथ रहें, एक ही उसमें करें, और अगर डिवाइड ना करते चलेंगे स्टेट वाइज, रिलीजन वाइज और व्हाटएवर, तो उसमें हमारा वो इन्फ्लुएंस अच्छा बनेगा, हमारा कंट्रोल अच्छा बनेगा। कल को किसी हमारे भाई बहन को अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, हम मिलके अगर खड़े होंगे तो बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिल सकता है, उसको डिफेंड कर सकते हैं। पर अगर हम डिवाइड होते रहेंगे तो कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। और देखिए इसका जो मार है ना, पैसे की मार, आपके सबसे बड़ा लेडीज के ऊपर जो मार पड़ती है, इसका अंतहीन किस्सा है, सब कुछ लिखा पड़ा, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन हम समहाउ नो कैसे बोले। राजेश जी, आप भी आ गए हैं स्टूडियो में, नमस्कार। आपका इसके बारे में क्या विचार है? मैं यही कहूँगा जी, देखें क्लासिफिकेशन हर सोसाइटी में है, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन है कहीं ना कहीं जाके मोटे दायरे में आके एक हो जाती है जी। हमारा ये है कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं जी। जबकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं या नेशनल लेवल की बात करते हैं, सो वी शुड बी वन, हमारी एक आइडेंटिटी शो होनी चाहिए। वो सारा ठीक है, हमारी विधियां हैं या हमारा जो वर्क के लिए डिवीजन हुआ था, घर के अंदर आप जो मर्जी करिए। आप देखें हर रिलीजन में क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हम कहते हैं 4 भाई होते हैं, उनमें भी है, लेकिन जब एक यूनिटी की बात आती है तो सब एक होते हैं जी। हम शायद वो चीज़ लैक करते हैं, हम शायद अपनी डिवीजन को कहीं ना कहीं जाके कैप नहीं कर पाते हैं, उसको यूनिसन उनको ये लगता है कि साहब मेरा तो ठीक चल रहा है ना। हाँ वही है, इंडिविजुअल हमारा तो ठीक है ना, अभी हमारा बच्चा बड़ा हो गया, हमारा बच्चा डॉक्टर हो गया है, हमारा तो ठीक है, सेटल लाइफ, व्हाई आई शुड बॉदर। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है जब कम्युनिटी कभी कभी एक राज्य आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअली भी एक्टिव रहते हैं, जैसे कर्मों का फल होता है, ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ कर्म करा, मुझे उसका फल मिल गया, लेकिन जब एक कम्युनिटी को एक साथ जब धोया जाता है, उसमें कहाँ ये कर्म चला जाता है। जिसने अच्छे कर्म करे हैं उसकी भी उतनी पिटाई होती है जिसने नहीं करे हुए उसके। आप थोड़ा इसका थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। नहीं, मेरे को लगता है कि जो आई मीन सॉरी, मतलब मैं आई मीन नॉट सॉरी बट लाइक रिलीजियस, उसमें वापस जा रहा हूँ, गीता के उसमें बोलते हैं कि आप उसकी मत वो करिए कि आपको क्या फल मिलने वाला है और क्या नहीं फल मिलने वाला है, और आप ये करिए कि आपका कर्म सारा ठीक हो। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं यतेंद्र जी, अगर हम सभी मिलकर सेम अच्छा कर्म कर रहे होंगे तो हमारे को सभी को उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पर अगर हम उसी में डिवाइड होते चले जाएंगे तो हमको वो शेयर तो करना ही पड़ेगा बाकियों का भी बर्डन, बाकियों का भी जो पेन है, तो वी हैव टू शेयर दैट वन। और आपने जो लेडीज का वो उठाया है, इट्स रियली पेनफुल, स्पेशली बांग्लादेश का देख के, एंड आई एम सरप्राइज कि हमारे आई डोंट नो लाइक इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया में लोग कुछ, ऑस्ट्रेलिया में किसी ने भी, आई एम सॉरी ये दर्पण रेडियो में हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में एज ए हिंदू हमने कोई भी इस तरीके का काम करा, किसी भी एमपी को हमने लिखा है, बात करी है कि भाई है वी नीड टू डू समथिंग, कम से कम कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हम एक छोटे से रेडियो प्रोग्राम, छोटी सी हमारी संस्था है, लेकिन आज मैंने कहा है कि कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मैं उसके लिए वेलकम करूंगा,
लेकिन मैं चुप रहने वालों में से उसमें नहीं जाता हूँ कि मीडिया का फिर मतलब क्या हुआ अगर हम एक नहीं कर पाए, अगर हम इशू को बात नहीं कर पाए। मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस पे करने के लिए, या वी शुड। कितने लोग हैं जो अपने एमपी से जाके आज अगर रेडियो प्रोग्राम में अगर हम कम से कम एक चीज़ अचीव कर पाएँ कि अपने एमपी से जाके बात करें, उनको फ़ोन करें, उनको लिखें, उनको ईमेल लिखें, हर एक के पास में ईमेल आपको मिल सकती है, आप उनको लिखिए कि ये हो रहा है, क्या आपने कुछ कहा है, आप ह्यूमन राइट की बातें करते हैं, अभी कहाँ गया आपका ह्यूमन राइट, किसी ने कुछ बोला है? अमेरिका इतनी बड़ी बातें करता है कि ह्यूमन राइट होना चाहिए, कहाँ गया ह्यूमन राइट? सही कर रहे हैं भाई मंत्री या तो फिर बोलो भाई हमारा ह्यूमन राइट से कोई लेना देना नहीं, फिर बात खत्म हो गई। ह्यूमन राइट भी सब्जेक्टिव हो गया ना फिर, सब्जेक्टिव जो हमें सूट करता है। ह्यूमन कौन है? आप हम ह्यूमन तो केवल अमेरिकन है। ये हम लोग तो वो हैं वो आप एक्चुअली अमेरिका में जब आप जाइए तो वहाँ पे जैसे हम लोग फॉरेनर लिखते हैं तो वहाँ पे फॉरेनर नहीं लिखते हैं। कोई श्रोता हमें बताएगा कि वहाँ पे क्या लिखते हैं जो लोग फॉरेनर नहीं होते हैं? बहुत अच्छा एक मिलेगा। राजी आपको मालूम है कि जब अमेरिका जाओ तो 2 लाइनें होती हैं, एक तो अमेरिकन के लिए होती हैं, एक दूसरों के लिए होती है। मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेट्स कि हमारे श्रोता क्या बोलते हैं। मैं गया था, मेरे ध्यान नहीं है लेकिन क्या था, सॉरी। हाँ, वहाँ फॉरेनर नहीं बोलते हैं बात में। अच्छा हाँ, नहीं। तो राजी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि शायद हमारा दर्पण रेडियो प्रोग्राम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका रोल है समाज में, उसको ढंग से निभा पाए। आज इसलिए हमने प्रोग्राम को बिल्कुल अलग तरीके से करा है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं क्या आज के प्रोग्राम में करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी इसको बिल्कुल इनफॉर्मल की तरीके से करते हैं, हम बातचीत की तरीके से करते हैं। बहुत अच्छा किया, थैंक यू यतेंद्र जी, एंड करते रहिए ऐसे, लाइक वेरी मच। ज्वलंत मुद्दा है। धन्यवाद राजी। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना।
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Are you looking for श्रोताओं, आज पहेली तो नहीं है, लेकिन यही आज का प्रश्न है कि जब आप अमेरिका में जाते हैं तो जो अमेरिकन नहीं होते हैं उनको एयरपोर्ट पे क्या कहा जाता है? हमें ज़रूर बताइए, अपने शेयर करिए, अपने विचारों को भी शेयर करिए। तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देख रहा था तो हमारी लीला जी काफ़ी एक्टिव हमारी मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा है कि आज विश्व भ्रष्टाचार निरोध दिवस है। तो बहुत अच्छी कविता भी भेजी वैसे है। वो 9 दिसंबर को है, आज 8 दिसंबर है लीला जी, तो कोई बात नहीं, 8 और 9 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जी जी। लेकिन ये भ्रष्टाचार क्या है मुझे ये नहीं मालूम है। राजेश जी क्या होता है भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार के निरोध आप किसी बीमारी का तभी हाँ, पहले उसका डायग्नोसिस होना चाहिए ना। नहीं मतलब आप बीमारी क्या है तभी तो आप करोगे। भ्रष्टाचार मेरे हिसाब से तो बहुत से रूप हैं उसके जी, माइन्यूट लेवल से लेके जी मैक्रो लेवल तक जैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। जैसे मेरी सोच करप्ट हो सकती है, अंदर से मैं करप्ट हो सकता हूँ। मैं जो एक्शन कर रहा हूँ उसके पीछे जो मेरी मंशा है वो गलत हो सकती है, तो वो मेरे अंदर का एक करप्शन है। मैं अपने आप से करप्ट हूँ। ओके, अपने आप से भी मैं सच्चा नहीं हूँ। अंदर से आवाज़ कुछ आ रही है लेकिन मैं कुछ कर रहा हूँ, तो एक तरह से हम उसको भी करप्शन कह सकते हैं। और बाहरी रूप में तो आपको मालूम है करप्शन बहुत सारे फॉर्म्स में है। जैसे एक अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ जी, कि आप भी अगर भारत आप जाने वाले हैं, लेकिन आप क्या क्या यादें वहाँ से लेके आएंगे। तो भारत में जब भी बात होती है आप बैठेंगे कि साहब ये जो सरकार है अडानी अंबानी को ये ना आप फिर उनसे थोड़ी और बात आगे बढ़ाएंगे तो जब उन पे बात आ जाती है तो अरे हम तो साहब मजबूरी में कर रहे हैं, हम तो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए का कर लिया और आप जो है ना वो तो अरबों का तो मेरा उसमें ये होता कि आपकी औकात अगर है चाहे 1 रुपए का भी करें, आपकी ये होता औकात है 1 लाख 2 लाख करने की, वो आप उतना कर रहे हो। किसी की औकात है $1 बिलियन की, वो उतना कर रहा है जी, फर्क तो कुछ भी नहीं है। बेसिक इंटेंशन तो सेम ही है ना। हाँ, अब जैसे कि लड़की के दहेज का जैसे होता है, अब तो कहाँ के लड़कियाँ शादी नहीं कर रही, जो मैंने देखा है। अभी मैं भी वापस आया हूँ भारत से जी। मैं चाइना में भी था राजेश जी, तो मैंने देखा कि अब लड़कियाँ इंडिपेंडेंट उसमें जा रही हैं कि वाई मना कर देती हैं। मैं सर अपना आपको बताऊंगा जी, जब मेरी मैरिज थी, क्योंकि एक रेवोल्यूशन मैंने लिया था कि मैंने डाउरी नहीं लेनी है जी, तो जब बात तो लोगों ने आपको पर शक करा होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब बात चल रही थी तो मैंने अपने ससुर जी को डायरेक्टली बोला, क्योंकि वाइफ को नहीं बोला, ससुर जी को डायरेक्टली बोला कि अगर आपको दहेज देना है तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और वहीं पे चेक लग गया। फिर उसके बाद किसी ने कुछ कहा नहीं जी, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब लड़कियां ले रही हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उसके पीछे उनकी फाइनेंशियल एक फ्रीडम भी है इस समय, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, तो उस हिसाब से वो अपोज कर सकते हैं इसको। बट मुझे लगता है मेल जब तक साथ में नहीं होंगे, फीमेल तो ठीक है वो अपना स्टैंड ले रही है, लेकिन मेल का बहुत बड़ा रोल है। जब तक वो मना ना करे, स्ट्रिक्टली मना ना करे। साइलेंट होने का मतलब वही है कि ठीक है मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उस तरह से ठीक। मैं तो इसको थोड़ा इस तरीके से भी लेता हूँ कि जहाँ पे भी किसी भी तरीके की डिमांड आप अपने पोजीशन पे रख के करते हो वो गलत है।
जी। अगर आपको वाकई में, अब जैसे एक और जैसे बात है कि मान लो लड़की के लिए आप आईएएस लड़का देखना चाहते हो, ये वो, तो ये भी एक दूसरी तरीके की वो है। मैं मान रहा हूँ दहेज एक ठीक है, दहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक उस तरीके से देखो, मान लो कोई लड़का ऐसा है, अच्छा लड़का है, सब बातें ठीक है, लेकिन वो आईएएस नहीं है, तो आपकी भी तो डिमांड हो रही है। हाँ, आप अपनी लड़की के लिए अच्छा चाह रहे हो, तो जो लड़के का फादर है वो भी तो अपने लिए अच्छा है, तो इसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तक मैं लीला जी का जो सवाल, लीला जी ने जो लिखा भ्रष्टाचार का, उन्होंने शायद जो गवर्नमेंट लेवल पे 4 बातें होती हैं वो कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें अपने आचरण में हर अपने अंतर्मन में देखना पड़ेगा कि हम तो करप्शन फ्री हो जाए अपने आप से। हम किसी को बोलें कि हमें एक दूसरे को एक जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन की तरीके से बात कर रहे थे, ह्यूमन केवल अमेरिकन ह्यूमन है इस दुनिया में, बकाया एक हमारे श्रोता हैं उन्होंने जवाब दिया है। और तो रवि सूद जी कह रहे हैं इवन इन इंडिया यूरोप इज़ द सेम। रवि जी, मैं आपकी बात को समझा नहीं हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं कि आपका क्या मतलब है कि, लेकिन पेट वाराणसी जी ने हमारे लिखा है कि यूएस में एयरपोर्ट पे दे हैव 2 लाइन्स, 1 फॉर यूएस सिटीजन एंड 1 फॉर एलियंस। अब आप बताइए, आप अमेरिका की मानसिकता को इससे देख सकते हैं कि वो आपको ह्यूमन नहीं मानते हैं, केवल अमेरिकन है जो केवल सिविलाइज्ड हैं या ह्यूमन है या रहने काबिल, बकाया सब एलियंस हैं। एलियंस को तो दे हैव नो राइट टू लिव, और ये पढ़ा लिखा समाज है। डिफरेंशिएशन तो आप एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। अभी तो आप वहाँ एंटर करेंगे, आप उन लोगों जाएंगे, आप उनके ज्ञान की तह तक जाइए, कहाँ तक उनका ज्ञान है। एलियंस ठीक है। मैं तो हम कुछ हम साथ साथ में अपने मैसेज भी पढ़ते जाएंगे अपने श्रोताओं के। प्रदीप उपाध्याय जी लिख रहे हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल वजन टू स्टार्ट द प्रोग्राम, लिसनिंग लाइव प्रोग्राम आफ्टर ए व्हाइल एज आई वाज इन इंडिया फॉर पास्ट 2 मंथ्स। भाई प्रदीप जी, आपका आपके शहर में ढेरों स्वागत है, और आप खूब अच्छी यादें लेके आए होंगे, और अगर हमारे लिए भी कुछ मिठाइयाँ लेके आए हैं तो मुझे बताइएगा। कहाँ से कलेक्ट करनी है? कहाँ कलेक्ट नहीं, हमारे घर ही आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन प्रदीप जी, मैं चाहूँगा कि आप हमें फ़ोन करें और अपने विचार हमारे साथ में रखें। राजेश पांडे जी बोलते हैं कि अच्छा भजन है। संजीव शर्मा जी बोलते हैं नाइस भजन। भजन वो आपने इसकी एक लाइन पढ़ी होगी, आन पढ़ी, तो इसलिए मैंने भजन को चुना था। तो लीला जी जैसे लिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लीला जी ने जो राजेश जो लिखा है, आप उनको पढ़ेंगे थोड़ा? बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ। इनकी कविता का शीर्षक है खुशहाली का राज ना होगा। तो ये इन्होंने विश्व भ्रष्टाचार निरोध दिवस जो कि कल है उसके ऊपर लिखी है। उगता हुआ सूरज हो, हरियाली हो, मेरी इच्छा है देश में खुशहाली हो। हर एक की आंखों में चमकता नूर हो, हर चेहरे पर खुशियों की लाली हो। किंतु ये सब कैसे होगा, प्रश्न है उनका। महंगाई की मार पड़ी है, एक तरफ से ध्यान हटे तो नई समस्या मुंह बाए खड़ी है। भ्रष्टाचार ने इतना सताया, आम जनों का सिर चकराया। कहाँ समस्या का हल पाएं, कोई भी तो समझ ना पाया। भाई भतीजावाद, जमाखोरी, रिश्वत रिवाज, टैक्स चोरी, धन का बिस्तर, नींदें लोप, लुटती पिटती जनता भोरी। भ्रष्टाचार निरोध न जब तक होगा, खुशहाली का राज ना होगा। गुम होगी खुशियों की लाली, नैनों में चमकता नूर ना होगा। बहुत बढ़िया। ये जो लीला जी हमारी, वैसे आपका संग्रह भी होगा लीला जी, मैं समझता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं पब्लिश करा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी कविताओं को पब्लिश भी करिए
और हम दर्पण रेडियो की तरफ से जो भी आपको प्रोत्साहन होगा वो ज़रूर करते रहेंगे। तो श्रोताओं, हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो हम अपने यहाँ पे एमपी को लिखें तो हम उसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। केवल हम भावनाओं में जाने के बजाय राजेश जी, मैं सोचता हूँ कि हाँ, जो तथ्य हैं उनके साथ में बात करें, रिसर्च बेस्ड बात करें, मतलब जो एक्चुअली हाँ। अब जैसे कि कल वहाँ पे जो एक इस्कॉन का टेम्पल है उसमें आग लगा दी गई, उसके फोटो हैं, उसका वीडियो है, हम उसके साथ में उनसे बात मॉन्क थे वो उनको अरेस्ट किया गया। हाँ, वो अरेस्ट करा गया, वो टेररिस्ट उनको डिक्लेयर करना चाहते हैं। और जो वहाँ पे लड़कियों के साथ में हो रहा है, कृष्णदास जी, तो जैसे जो वहाँ पे लड़कियों के साथ में हो रहा है, वहाँ पे जनेऊ काट के उनको ह्यूमिलेट करा जा रहा है। तो अगर हम, मेरा सजेशन ही है, आप बताइए राजेश जी, अगर आप इससे सहमत होते हैं कि हम एक फैक्ट बेस्ड किस्म का हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, जिससे कि आप अपने जो एमपी हैं या प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को, जिसको भी लिखना चाहें, उसमें तथ्य के साथ में लिखें कि इस तारीख को ये हुआ है। शायद उससे उनको मालूम पड़े कि क्या उनका रिस्पॉन्स होगा। बिल्कुल, रादर देन कि ओपिनियन लिखने के बजाय। ये मेरा सजेशन है, फैक्ट बेस्ड हो। और देखे ना, एक तो हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है। ये जैसे हम सुनते थे कि इतने जनेऊ जो है वो आते थे तो फिर वो नहाते थे राजा लोग, तो आज की डेट में अगर ऐसा हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है, या हमारी फिर पावर जो हो क्या मतलब हो रहा है क्या बात कह रहा हूँ मैं, कि फिर तो आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद हम भी दोषी हैं उसके लिए, हम ही। हाँ, इंडिविजुअल पे हमें आना पड़ेगा। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा क्रिटिसिज्म होगा, मेरी वो लोग बोलेंगे कि मैं हार्डकोर हूँ या मैं जो भी हूँ, और मैं दो समाजों को इकट्ठा नहीं देखना चाहता हूँ। न जाने कितने लोग मुझे उसके ऊपर लेक्चर करेंगे। मैं लेक्चर सुनने को तैयार हूँ, करिए ना, मुझे लेक्चर कर बात तो करिए, हमें बात तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। देखिए, अपने सर्वाइवल पर जब आ जाए तो फिर तो बात करनी पड़ेगी, और कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ देखो, सबका पेट भरा हुआ है। कब तक हम उस खोखले में बैठे रहेंगे कि नहीं मैं सेफ हूँ और सब ठीक है, सब हो जाएगा, और फिर एक और होता है, हम सोचते हैं कोई और करेगा इसको ठीक। हाँ, ये हमारी मानसिकता होती है कि हम तो सब एक छोटे से हैं, अदने से हैं, हम तो अपने घर गृहस्थी में फंसे हैं, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम तब करेंगे। मालूम नहीं कि हो सकता है कि मैं गलत, मुझे बताइए श्रोताओं कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आप मुझे इसके ऊपर ज्ञान दीजिए कि मैं इसके बारे में अपने आप को ठीक करता हूँ। हो सकता है मैं बिगड़ा बच्चा हूँ। तो हालात बिगड़े, बच्चे नहीं बिगड़े। तो एक गाना सुना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, माहौल को थोड़ा लाइट करें। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर श्रोता और राजेश जी कह रहे हैं कि भाई ये गाना दोबारा नहीं सुनना है, एक ही बार सुना तो लोग हम बदल देते हैं राजेश जी। जोकर तो हम बने हैं। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ
में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। गाड़ी से कहता चले तेज मंजिल है दूर। अरे थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। देखो ना छेड़ो इस तरह, रास्ता कटे फिर किस तरह। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। अरे जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। क्या सोच रही हो? हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी, हम दोनों दो प्रेमी। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओं कुछ और मैसेज आए हमारे पास में। तो हमारे रविशु जी बोल रहे हैं कि क्यू अलग होती है। तो क्यू तो है अलग होती है। मेरा इसी की तरफ अटेंशन था कि अमेरिका में लोग फॉरेनर नहीं बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं।
ठीक है, आपका अपना कंट्री, आप जो मर्जी जिसको बोलिए, लेकिन जब आप अपने आप को एक अथॉरिटी मानते हैं दुनिया की, आप कहते हैं हम सुपर पावर हैं, हम ह्यूमन राइट के प्रोटेक्टर हैं, ये सब, तो थोड़ा तो अपने आप पे भी देखना चाहिए ना, क्यों राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों को हम राइट्स की जहाँ बोलते तक हैं। बात होती है तो उस हिसाब से तो कंट्रीज बर्बाद हो गई इनके चक्कर में। अब इराक को ही लें तो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उस चक्कर में उन पे अटैक कर दिया, एंड देयर वर नो बायोलॉजिकल वेपन्स। तो एट विल, स्वीट विल, किसी कंट्री को इस तरह से बांग्लादेश बर्बाद होगा, आपकी आंखों के सामने बर्बाद होगा। अब कोई ह्यूमन राइट की बात नहीं, कोई डेवलप कंट्री कोई कुछ नहीं कहता है। तो अभी अगर राज्य की बात को वापस ले आए कि कर्मों का फल, अब यहाँ पे किसके कर्म किसको फल कहाँ मिलेगा, मुझे समझ में, ये कर्मों का फल मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसे। नहीं, समझाइए मुझे, अगर आप समझा सकते हैं। जैसे उन्होंने गीता की बात की, अब जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उन्होंने ऐसे क्या कर्म करे थे कि जो उनको जो सजा मिल रही है? फॉर दैट मैटर, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ जी, तो वहाँ से कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा जी। तो कसूर कोई नहीं था, यही कसूर तो था ये कि कर्मों शायद का वो क्या हिंदू चक्कर थे। क्या है फिर, मुझे समझाइए कुछ। बेसिक बात वही है सर, यूनिटी की बात है। तो ये जब कर्मों का हम- कोई लेना देना नहीं फिर? कर्म है कर्म, लेकिन क्या उस कर्म बताइए हिसाब ना से जो दूसरों के कर्म हैं या दुष्कर्म है वो कर्मों पे भारी पड़ जाते हैं। कब? जब हमारी यूनिटी नहीं होती। नहीं, तो इसका मतलब अगर यूनिटी है तो हमारा सब कुछ ठीक है। यूनिटी गलत में भी वो सही करार दे देते हैं। आज अच्छा, चलिए अगर मुझे बताइए कि अभी अफगानिस्तान में जिस तरीके से लेडीज के साथ में, अभी फिर उन्होंने फर्दर और टाइट करा है अभी पिछले हफ्ते। अब उन्होंने सबने इतने कर्म खराब करे, देखें कहीं ना कहीं तो मतलब एक conclude भाई एक होगा। कम से कम एक ने तो ठीक करा होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ हो। सबने इतने कर्म खराब करे। बट वही फिर राज्य की बात और आती जो है कि और जो अमेरिका में है जो लेडीज हैं या ऑस्ट्रेलिया में जो लेडीज हैं, उन सबने इतने अच्छे कर्म करे। वही राज्य की बात आती है कि फल के बारे में सोचे ही ना। नहीं, मैं फल की बात कर्म करने पे मैं जो है मैं वो- फल मैं छोड़ दिया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। फल की मैं बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ पे कर्म गए, कैसे होगा? बट अगर आपने यूनिटी भी रखी श्रोताओं, होगी अगर तो कोई हमें इस बारे में थोड़ा सा इनलाइटन कर सकता है तो बहुत स्वागत करूँगा। लेकिन हम और भी आगे के विचार पढ़ते हैं तो हमारी लीला जी कह रही हैं कि उन्हें 4500 रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। भाई लीला जी, ये तो बड़ी उपलब्धि की बात है। आप मुझे लगता है आप किसी तो, दिन इनसे बात करेंगे हम इस हाँ, बारे एक उनसे जो है ना में। जो भी उनके प्रकाशन है हम उसके कोशिश बारे में करेंगे बात कि करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात, तो हम आज ही बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में आपको हाँ, थोड़ा बात सा करने की हमें कोशिश बता करता हूँ। दें। उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया की पत्रिकाओं में भी बहुत समय से हमारी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। कब सम्मेलन में भी हमारी रचनाओं को बहुत सराहा जाता है। उन्होंने मधुर गानों का चयन खूबसूरत है, इसके लिए हेमलता जी लिखती हैं कि नमस्ते दर्पण रेडियो टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इफ वी ऑल बी वन वी विल विन, अदरवाइज अदर people are ready to take over. Why we weak? We should wake now. Yes, AP. Nice song. It hurts a lot. Thanks. Thanks हेमलता जी, आपकी मैं विचारों को समझ सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे सनातन धर्म के लोग जो फॉलो करते हैं, उन सबको आज कहीं ना कहीं भले वो बात ना भी कर रहे हैं, अंदर कुछ बैठा है, कुछ मिस हो रहा है कि कल को मैं भी उसी सिचुएशन में हो सकता हूँ। अब तो ये हो गया कि जब तक हम इस सिचुएशन में अपने को नहीं डालेंगे, ये सोच नहीं लाएंगे कि हमारे साथ भी हो सकता है, तब तक शायद हम वो होगा। unite हो भी क्योंकि नहीं क्या है ना पाएंगे। कि एक वोट की राजनीति होगी ना ये। अब जब अमेरिका जैसा देश इस चीज को कर रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ है वो अमेरिका ने करा है जी। और तो फिर अब कहाँ वो डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट के
पिलर हैं जिसको कहते हैं कि अगर कहीं से ह्यूमन राइट सीखना है तो शायद वो अमेरिका से ही सीखा जा सकता तो है। इसका मतलब यही है कि हम किसी को देख नहीं सकते, हमें खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हम। भाई यहाँ अपने की आप को ही सरकार जागृत करना पड़ेगा, अपने आप को यूनाइट करना पड़ेगा टू स्टैंड अगेंस्ट दीज थिंग्स। अब जैसे यहाँ पे भी सरकार ज्यूज के समर्थन में क्यों नहीं आ पा रही है? बहुत सिंपल सी बात है, इसका नाम है वोट। उनको सरकार में आना है। पूरी पूरी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि साहब उनको करना है। उल्टा अभी 800 माइग्रेंट वहां से लिया गया है गाजा से जी। और अभी recently, यहाँ की जो संस्था है एसीओ करके बोलते हैं रायसी, इनका काम है कि सबकी स्कैनिंग करी जाए कि कौन देश में आएगा, उसको वापस। जैसे ये देश उनके पिताजी ने बना के भेजा था कि नहीं हम ऐसा कर लेंगे, एक वोट की खातिर। शैलजा जी लिख रही हैं कि इन द एंड वन विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ द एनिमी बट द साइलेंस ऑफ द फ्रेंड। क्या बात कही है, क्या बात कही शैलजा जी की। बट द साइलेंस ऑफ द फ्रेंड, विश्व के किसी भी अन्याय के विरोध में, विशेष रूप से हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी और यही होगा हमारी शक्ति का प्रमाण। तो इसका एक ही कारण है, चूँकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं और हम बर्निंग और यूनिवर्सिटी को रोक दें, सड़कों को रोक दें, हम वो तो नहीं करते हैं क्योंकि हम सिविलाइज्ड हैं, आप यही बोलिए। लेकिन हम जो काम कर सकते हैं कम से कम कि हम अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको फैक्ट के साथ में लिखें। फैक्ट कहीं दूर नहीं, आप खुद भी गूगल कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, उसको अटैच करके हम लिखें। अगर हमने अपने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, वो भी रोल प्ले कर सकते हैं जो कि पॉलिटिक्स में हैं यहाँ पे। वो बड़े लोग हैं, वो उन छोटी छोटी बातों के लिए उनके पास समय नहीं आएगा। वो हम उनको कह सकते हैं, हाँ शायद वो सुन ले। लेकिन सबको लिखिए, कोई बुराई की बात नहीं, बड़े भी लोग हैं उनको भी लिखिए। हमारे जब लोग होते हैं तो वो चूँकि उनका बस नहीं अपनी खाल को अब कैसे भी सर्जरी करके बदल लें, उनका जो इंग्लिश का वो शायद मिलना भी, लेकिन वो वोट की खातिर मिलना पड़ता है। लेकिन मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें आ जाता है जी। आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूँगा। श्रोताओं, एक और आपसे मैटर के ऊपर बात करनी थी कि जो एक इसकी ये भी मतलब इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली, कि कोई कानून ऐसा बन जाए किसी देश में कि साहब उसके बारे में बात नहीं कर सकते। उस कानून के बारे में कहीं शिकायत नहीं हो सकती। उस कानून को कौन कैसा कर रहा है वो करते रहने दें। कल को वो कानून कहता है कि मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। क्या ऐसा कानून एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संभव है? अब ये है कि भाई कितने लोगों की अपनी संपत्तियां गई हैं, वो ठीक है, नहीं गई वो चुपचाप बैठे हैं। लेकिन क्या जो आज भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, अभी कुछ लोग ये भी मुझे लेक्चर करेंगे कि भारत को क्यों लेके, हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, भारत करते रहते हो। बात आपकी सही है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बोला है कि हम यहाँ पे लिखें, लेकिन सच्चाई ये है कि राजेशी, हमारे पास कौन सा पासपोर्ट है कोई नहीं आपसे पूछने आ रहा। जो हमारी खाल है ना, जो हमारी स्किन है ना, वो हमारी पासपोर्ट है। कहीं से निकलोगे बोलेगा साला इंडियन जा रहा है। सॉरी, लेकिन तो सोताओ, मेरा ये एक है कि अगर आपका इसके बारे में भी कोई विचार है तो हमें ज़रूर लिखेगा। और हम एक दूसरा गाना सुनते हैं।
तुझको या मर जाना है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने, लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की आग बुझाने। ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिया है जो मुझको वही तू मुझसे पाएगा, वो घड़ी आ गई तीर बन के जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. भाई साहब, ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। एक बात श्रोताओं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो करी मास्टर के सुरेंद्र जी हैं, काफ़ी इतना अच्छा उनका मसाला ये सब बनता है, उतने अच्छे वो इंसान भी हैं। अब वो हमेशा जो हमें नए जो उनके फ्लेवर बनते हैं वो ये भेजते हैं। और जो उनका एक पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था उनका रईसी, तो उनका ये था कि हमने करी मास्टर के प्रोडक्ट से सब्जी बनाई और पत्नी को खुश करा, है ना, पत्नी को सरप्राइज और खुश करा कि इतना अच्छा मेरा हस्बैंड सब्जी बना सकता है।
जी जी जी। तो मैंने खुद अपने ऊपर ये वो इम्प्लीमेंट करा। वाह, आपको भी और वैसे ही कॉम्प्लीमेंट मिले। तो श्रोताओ, ये एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कह रहा हूँ, ये वाकई में हुआ। तो फुल मार्क्स मिले आपको? आप फुल मार्क्स मिले। और उसमें सब कुछ मिक्स था। तो एक्चुअली उनका क्या प्रोडक्ट होता है कि चूँकि आप भी अभी अकेले रह रहे हैं, तो जैसे समझो आलू गोभी की सब्जी आपको बनानी है, आलू मटर की सब्जी बनानी है। अब वैसे नॉर्मल बनाओगे तो अब ऐसे ऑर्डिनरी बन जाती है। लेकिन अगर आप मान लो जैसे 5 स्टार का एक टेस्ट चाहते हो, एक ना उस किस्म का प्रोफेशनल जिसको, तो उनका क्या होता है कि उनका मिक्स होता है, उसमें सब कुछ होता है। ऑनियन, गार्लिक, हाँ, उसमें सब कुछ होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आलू चाहिए और गोभी चाहिए। गोभी चाहिए, तड़का उसी में है। हाँ, तो उनका वो आप घोलिए उसमें, तो वो ड्राई होता है इनका पैकेट, उसको घोलिए उसमें और उसको आप उसमें डालिए पैन में, और उसको इवन ऑयल भी उसमें मिक्स्ड है, सब कुछ उसमें होता है। आपको कुछ भी मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं टाइम बचा लूँगा अपना। हाँ, और वाकई में एक जो टेस्ट होता है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट में जाएं और उनको वहाँ पे उसी लेवल का टेस्ट चाहिए कि घर वाला खाना खा कर के बोर हो गए, तो आपको मालूम पड़ेगा यार ये तो 5 स्टार लेवल। उनकी सबसे अच्छी बात है कि उनके जो मसाले वगैरह होते हैं वो जो टॉप एंड, वो जैसे मान लो जीरा है, वो कहीं से मंगाते हैं, साउथ अमेरिका से मंगाते हैं, कुछ ऐसा है। उनका जो हल्दी है, मतलब एवरीथिंग ऑफ दैट क्वालिटी। हाँ बिल्कुल। तो खास तौर पे जो आज के जो यूथ हैं जो काम कर रहे हैं, दे डोंट हैव टाइम टू कुक, उनके लिए भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारे स्पॉन्सर हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्पॉन्सर को खूब प्रमोट करें। तो कर्मों के फल की बात चल रही थी, तो कर्मों के फल पे 2 ओपिनियंस आई हैं और दोनों अपोजिट हैं। जैसे शैल चंद्रा जी कह रहे हैं कि येस, आई एम डिसइल्यूशन अबाउट द कर्मों का फल। सो मेनी इनोसेंट पीपल आर विक्टिमाइज्ड इन वर्स्ट पॉसिबल मैनर, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द आंसर। जबकि लीला मैडम कह रहे हैं, लीला तिवानी जी कह रही है, कर्म की गति अति न्यारी, कर्म की गति तारे ना टरी। तो कह रही हैं कि कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने 108 जन्म पहले एक तितली की आंखों में कांटा झुकाया था, इसलिए 108 जन्मों के बाद उनको दृष्टि बाधित होने के रूप में फल मिला। तो मैं जिसको कहते हैं ना कि एक अननोन होता है, अननोन का मतलब है कि आप वो 108 के पहले आप किसने देखा था। तो लीला जी आ गई हमारे फ़ोन पे। तो नमस्ते लीला जी। नमस्ते लीला जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने कहा आज आपसे हम बात भी करते हैं। आप पहले तो मैं आपको एक साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में जहां पे भी आप होते हैं वहां से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, अपनी कविताओं के साथ में विचार करते हैं, तो उसके लिए बहुत आभार आपका। लेकिन मैंने कहा आज आपसे इस बारे में बात करते हैं क्योंकि आप एक काफ़ी चिंतक भी हैं, सोचती भी हैं, रचना करना आसान नहीं होता है। तो जो नमस्कार ये नमस्कार। तो आप हाँ, तो आपका क्या विचार है जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर कि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, आज उनके ऊपर इतना अटैक होता है, तो इसको कैसे हम क्या करें कि ये रुके, ये इसको हम हाईलाइट कर पाएँ, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वाले कंट्री हैं वो हमें भी ह्यूमन समझें। जी, आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज़? हेलो लीला जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं। ओके, आप लीला जी, मैं आपसे पुनः आप सुन पा रही हैं, नहीं सुन पा रही हैं? आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं, नहीं सुन पा रही हैं? नहीं। ओके लीला जी,
तो लीला जी से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो कहा जाता है ना कि उतने कर्मों के पहले हमने वो करा था और उसका, अरे कौन हिसाब रखता है भाई? भगवान जी के पास इतना समय रखा है कि वो हर एक का हिसाब वो कुंडली लेके बैठेंगे क्या? ऐसा हमने अपने आप को बना के रखा हुआ है। इसका मतलब तो कि हम कर्मों से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। अब मुझे ये बताइए, मान लो मैं एक यंग था, मैंने मेरे से गलती हुई कुछ, भाई कब तक पश्चाताप चलेगा? कब तक उसका होगा? बट एट द सेम टाइम सर ये भी है ना कि कर्म करना हम छोड़ भी नहीं सकते ना। कर्म पे तो हमें अडिग रहना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि कर्म करेंगे तो नहीं वो तो अब जैसे हमारा वो कर्म तो आप कर ही रहे हो। हाँ, अब जैसे कर्म, प्रेजेंट कर्म जो है वो तो हमें ये सोच के करना चाहिए, ना पीछे देखना है ना आगे देखना है, लेकिन इस समय जो हमारा है वो कर्म तो हम 100% करें। नहीं आप पहले तो जैसे वहां पे कुछ हो रहा और हम कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना मेरा चाहिए। बहुत छोटा सा प्रश्न है आपसे, आप मुझे बताइए इस दुनिया में क्या ठीक है क्या गलत है? एक चीज अगर आप मुझे बता दें, कोई भी, क्या ठीक है या क्या गलत है, एक चीज आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन मोटे दायरे के तौर पे अब नॉन वायलेंस है, हम कहते हैं अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं वायलेंस भी चाहिए, न्यू सेंस वैल्यू भी चाहिए जी। हम बहुत सभ्याचार में हूँ लेकिन कहीं कहीं जैसे बच्चों को डांटना पड़ता है जी, ठीक है ना। एंगर हम कहते हैं एंगर नहीं होना चाहिए, बट कहीं पे एंगर दिखाना भी पड़ेगा जी। तो सिचुएशन के हिसाब से अच्छे और बुरे का निर्णय जो है मेरे हिसाब से होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हर सिचुएशन में ठीक ही होगी जी, और कोई चीज़ हर सिचुएशन में गलत ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। तो फिर बात कि वही परिभाषा जो है वो वक्त के साथ चेंज हो जाती है। जी। तो इसका मतलब ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। एज ए थंब रूल अब बताओ ना मुझे। अब देखें, हम किसी को हार्म नहीं करना चाहिए जी, हमें किसी को हार्म नहीं करना है जी। फिर ठीक है, वो अच्छी बात फिर है। ये कुर्बानियाँ चलती हैं, ये क्या हो रहा है? वो कर रहे हैं, वो उसको सही मान रहे, फिर वो उसको सही मान रहे। एक ही सिचुएशन में हम सोचते हैं कि वो गलत है लेकिन उनके लिए वो सही है। तो फिर दुनिया में यही चीज़ है कि जो मैं सही मानता हूँ, जैसे हमने शरणार्थियों की बात की जी, मेरी अपनी कंट्री में कश्मीरी जो है वो बाहर उनको जाना पड़ा। अब उनके लिए बिल्कुल बुरा हुआ, सामने से लगता है कि बुरा हुआ, लेकिन जो उनके अपोजिट थे जिन्होंने ये किया वो आज भी उसको जस्टिफाई करते हैं एज इफ दे आर राइट। तो जस्टिफाई मैंने एक ही चीज़ देखी है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो उसका नाम, अच्छा मैं अपना इंट्रोडक्शन अपना ख़राब नहीं करना चाहता हूँ लोग लेकिन जिसको कहते हैं ना गुंडई में पैदा हुआ हूँ मैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि आदमी आपसे तभी शराफत से व्यवहार करेगा जब वो आपके पास में लाठी वाला है। अगर वो नहीं है तो ना आपकी इज्जत है, ना आबरू है, ना कुछ है। आपकी जो घर की लेडी, आपको कुछ भी नहीं है, कोई भी आएगा करेगा। तो उसका वो शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, मेन तो बात वही है, बस यहीं पे बात आके टिक जाती है। जो भी आपकी क्षमता है, कमजोर नहीं बनिए। एज ए सनातनी आपको खुद ही को बुलंद, तो एज ए इंडिविजुअली और एज ए कम्युनिटी, एज ए यूनिफाइड कम्युनिटी हमें खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा। इस सबको छोड़ना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण है, वो बनिए हैं और ये हैं, वो फलाने, उसमें भी गोत्र आ जाता है, उसमें भी फलाना गोत्र आ जाता है। कब तक की बकवास? इस चीज से तो ऊपर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो। और समय नहीं है, समय नहीं है, हमने काफी समय इसी में बिता दिया। कब तक? अब तो समय है आप ये देखिए कि चंद वो आए थे मुगल, चंद गोरे आए थे, कितने मोटी भरे थे,
पूरी कंट्री पे राज किया। कब सीखोगे यार? क्या हो रहा है? हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी बुद्धि, हम दुनिया भर का गूगल चला रहे हैं और ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। वही फिर डिवीजन, आपस में डिवीजन, कास्टिज्म, इतना अपने बटे पड़े हैं, इतना बटे पड़े हैं कि समझ नहीं रहा है। मैं कल की मैं बात, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज करा। उस 37 ईयर ओल्ड का बंदा है, यंग, मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि उसको एक मॉडर्न उसका होगा, उसको मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई, आज तुम अग्रवाल समाज के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हो, ठीक है मैं करता हूँ कुछ, लेकिन आप मुझे बताओ भाई साहब ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? कि सर जी वो तो ठीक है, और मैं, लेकिन फिर भी मैं यार फिर वापस वो उसी टॉपिक पे आ जाए। आई टू कट द फोन। तो जो यंग लोगों का ये सिचुएशन है, तो औरों का क्या होगा? तो एक गाना सुना जाए। बिल्कुल जी। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है
www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, हमारे साथ लीला जी जुड़ गई और फ़ोन भी काम कर रहा है। लीला जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो लीला जी, आप सुन सकती हैं? हाँ जी। हाँ, दर्पण रेडियो में लीला जी आपका स्वागत है। ऐसा है कि जो आपने कहा कि कविता लिखना या रचना लिखना कितना आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो कविता होती है ये मन से ही निकलती है। आज से 71 साल पहले जब मैं 7 साल की थी जी, तब मैंने पहली कविता लिखी थी। अरे वाह। और हाँ जी, तो ऐसे ही बैठे बैठे मन से निकल गई और उस कविता को जो हम लोगों का बच्चों का ग्रुप था उसे बहुत पसंद किया गया। बस तभी से मेरी कविता लिखना शुरू हो गई। फिर कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, कहानियां, बहुत कुछ लिखा गया जी, जी। और अभी मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ। और अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक रेखा राजवंशी जी ने वो किया था कवि सम्मेलन। जी जी। तो वहाँ पे प्रदीप उपाध्याय जी मिले थे, तो उन्होंने मुझे रेडियो के लिए, रेडियो दर्पण के लिए इनवाइट किया था। जी जी। तो मैं जन्माष्टमी प्रोग्राम पे आई थी रेडियो पे। जी जी जी। लाइव प्रोग्राम पे जी। तो बस ऐसा ही चलता रहता है। तो लीला जी, आज का जो विषय है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? और आपको क्या लगता है कि हमें जो हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो क्या करें ऐसा कि जिससे कि हम एक हो सकें? ये तो बहुत बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि इसके लिए हमें सबको मिलके करना होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है बड़ा मुश्किल। पर देखिए, गांधी जी ने मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लोग तो अक्लमंद भी हैं, हम दुनिया को चला रहे हैं, इतनी बड़ी हम सनातन, इतनी परंपरा, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। तो कहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी सी गड़बड़ हो गई, वरना तो अक्लमंद तो बहुत बड़े हैं। तो इसमें हमारा जो साहित्य है वो बहुत मदद कर सकता है, पर अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे फॉलो करें। आजकल सोशल मीडिया हमें बहुत ही डिस्गाइज कर रहा है, तो हम सोशल मीडिया के हिसाब से चल रहे हैं, अपने सोच के हिसाब से नहीं चल रही हैं। अपनी सोच को हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं 2-3 एक आप कुरीतियाँ बोल सकते हैं या कोई फैक्ट मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो हमने अंधविश्वास का करा हुआ है कि भगवान जो है ना वो सब देख लेगा, और हम भगवान को ब्राइब कर सकते हैं कि हम फिक्स कर सकते हैं कि हमने हवन करा लिया, इतने कन्याओं को दान करा लिया, वो सारे कर्म जो है ना ठीक हो जाएंगे। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने कर्मों को जस्टिफाई करते रहते हैं और हम जो रियल थिंग है वो करते नहीं हैं। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, ये तो एक तरह से कर्म कांड ही है, और आजकल तो ये एक व्यवसाय बन गया है। तो ये है कि हमें अपने मन को, विचारों को शुद्ध रखना होगा, तो कर्म अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बाकी इससे कुछ नहीं होता कि पूजा करवा ली, हवन करवा लिया। हवन से ये बहुत फायदा होता है कि जो उसकी सुगंध होती है उससे हमारा वातावरण, मन का वातावरण, हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि उससे हमारे कर्मों का कुछ लेना देना है। ठीक है। लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? हम संदेश तो
जैसे मैंने लिखा है कि हम एकता से ही खुशहाली है, तो हम एक रहेंगे तो खुश भी रहेंगे, और अगर बंट गए तो फिर तो छट गए। तो एकता में ही खुशहाली है और उसी से ही जीवन में हरियाली है। और एक मैंने छोटी सी कविता लिखी है, चिंता, तो वो संदेश है, एकता का अनमोल वचन भी है और संदेश भी है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप खुद अपने उससे पढ़ दीजिए, ऐसे भी क्या बात है, अगर आप पढ़ सकती हैं अपना, वरना तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो एक आधी पढ़ दी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए ना आप अपने, तो हमारे श्रोता लोग कहेंगे हाँ ये तो अच्छी बात हो गई। मेरी कविता का शीर्षक है, ये है आज का अनमोल काव्यमय विचार। शीर्षक है चिंता। करेंगे यह निश्चित नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चित है। फिर क्यों मरने के डर से लगता हर एक चिंतित है। चिंता करनी है तो आज की करो, चिंता करनी है तो आज की करो, कल कभी होता नहीं। जीवन है आज रहे न रहे, कहता मन कोई भरोसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा दृढ़ रहकर सुख दुख में सम रहो। अनमोल पूंजी है समय और संकल्प बचाकर मौज में बहो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना है, दुआएं देना और लेना। इच्छाएं कम समस्याएं कम, गुरु को समझ सबको समझा देना। जरूरी है सुरक्षा के लिए नम्रता का कवच, जरूरी है सुरक्षा के लिए नम्रता का कवच अवश्य पहन लेना। निर्विकारी निरहंकारी प्रकाशमणि बन जग को उजास देना। आसान नहीं है विष पीकर शिव होना, आसान नहीं है विष होकर शिव होना। बाद में जीना भी है, आगे बढ़ने के लिए दुख के पलों को साहस से सीना भी है। मनुष्य अपने भाग्य और समय का, ये कर्म की बात आ रही है, मनुष्य अपने भाग्य और समय का खुद निर्माता होता है, पर चिंतन न कर स्वचिंतन करने वाला चैन की नींद सोता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है। व्यर्थ संकल्पों और देहाभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। जो करना है आज अभी ही कर लेना, विजय का मधुर राग है। जो करना है आज अभी ही कर लेना, विजय का मधुर राग है। धन्यवाद। धन्यवाद लीला जी, आज आपके समय के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्नेह आपने दिया, इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा, चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। उतरा जो
जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ में हमारे चहेते हैं, मैं तो ये बोलूँगा सबके चहेते हैं, प्रदीप उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार यतीन जी, नमस्कार राजेश जी और सारे दर्पण श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले ही भारत से आया और इस बार थोड़ा लंबा प्रवास रहा, दिवाली भी भारत में मनाई और काफी अच्छा रहा। तो बट हाँ, दर्पण को हमेशा मिस करता था और सोचता था सवेरे उठ के सुनने की कोशिश करूंगा, लेकिन साहब इतनी रात होती थी, करीबन 3:30 बजा होता था भारत में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें अकेला छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वो 2 महीने का प्यार जो है ना, वो आपको फिर हमें देना होगा वापस, है ना? बिल्कुल। तो इस बार एक्चुअली मेरा शायद 1 या 2 हफ्ते बाद हमारा कार्यक्रम होगा, तो उसमें विस्तृत चर्चा होगी भारत के, मतलब क्योंकि वहाँ पे रहा तो एक जो परिवर्तन होते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से बता सकता हूँ कि अच्छा लगा और मौसम भी अच्छा था। और सबसे खास बात ये थी कि इस बार मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का 40 साल का जो रियूनियन होता है अच्छा हुआ था, तो वो मेरा मुख्य उद्देश्य था इस बार वहाँ जाने का। तो वहाँ पे पुराने लोगों से मुलाकात हुई और कई तो ऐसे थे जिनसे 40 साल बाद मुलाकात हुई, जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे उसके बाद से तभी मिले। तो वह अपने आप में एक बहुत ही मतलब संतुष्ट करने वाला अनुभव था, बहुत ही अच्छा लगा। वो 2 दिन जो थे मिलना जुलना रहा तो बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा भारत में काफी राजनीतिक परिदृश्य भी, काफी इलेक्शंस होते रहे, वो भी फॉलो किए। और भारत की न्यूजीलैंड से 3-0 की शर्मनाक हार भी भारत में बैठकर ही देखी, तो मिला जुला अनुभव रहा। तो बट आप लोगों के कार्यक्रम की प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ता रहता था वहाँ पे, और काफी अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे थे, रिकॉर्डिंग भी कई बार मैंने सुनी, तो अच्छा रहा। और आज आपकी जो कर्म के सिद्धांत पे आप लोग काफी बात कर रहे हैं, अच्छा टॉक बैक आपने किया है और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो मैं काफी कुछ जो राजेश जी का जो व्यू है मैं उससे काफी सहमत हूँ कि कर्म जो हमारा सनातन का जो विश्वास है उसमें वो कर्म का जो लेखा जोखा जिसको बोलते हैं, कुछ चीजें हमको
जैसे पुनर्जन्म की बात करते हैं, अब हमारी साइंस जो है इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती, लेकिन हमारे धर्म में इस चीज में विश्वास रखा जाता है। अब आप करें ना करें यह व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन जो कर्म की जो सिद्धांत है उसको पुनर्जन्म की अगर कसौटी पे अगर रख के देखें तो काफी कुछ प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ ऐसा संभव है। आई डोंट नो, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रदीप जी, मेरा छोटा सा, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पहले डिक्लेयर भी कर रहा हूँ कि मैं तुच्छ ज्ञान वाला इंसान हूँ। मेरे छोटी बातें हैं कि अब जैसे कि अभी बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनके साथ में एकदम सब हो रहा है, तो क्या सबने ऐसे एकदम कर्म खराब कर लिए थे? क्या हो गया था सडनली? सब सारे के सारे ऐसे हो गए थे, सबके कर्म खराब हो गए और सबको पनिशमेंट एक साथ मिलना शुरू हो गया? अब ये तो एक देखिए माइक्रो लेवल पर होती है, और अक्सर जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं वहां पे भी इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में कहा जाता है कि हाँ किसी के आदमी के जब मृत्यु होती है तो मार्केश चल रहा होता है या ये है, तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि किसी हवाई जहाज की दुर्घटना हुई और उसमें 350 पैसेंजर्स थे, सबकी डेथ हो गई, तो क्या सबका एक साथ मार्केश चल रहा था? ये मतलब बहुत बड़ा संयोग होगा अगर ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे यतीन जी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सी चीजों को हम नहीं समझते, लेकिन एक जो बॉटम लाइन है कि जो कर्म है और जो गीता में जो जितना सीमित मैं समझता हूँ कि ये है कि उसको बिना आसक्ति भाव के जो कर्म करें और अच्छा कर्म करें आप, तो वो मेरे ख्याल से आपके जीवन के लिए अधिक उपयोगी रहता है और मेरे ख्याल से समाज के लिए भी। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से ये सिद्धांत जो है एक समाज सुचारू रूप से चल सके इसीलिए प्रतिपादित किए गए हैं। हाँ, वो ये मैं बात आपको मानता हूँ, समाज ठीक उससे चले, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए, ये जरूर इसकी बात है। तो क्योंकि आप भारत में थे, आप उस समय भी भारत में थे जब इस नारा का शुरुआत हुआ, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपका कुछ किसी से बातचीत हुई इसके बारे में, भारत में वहाँ पे क्या दृष्टिकोण है इस बारे में? हाँ, ये नारा है, इसको दोनों मतलब एक पार्टी ने उसको जो है एक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है कि यूनाइट होके रहो, और उनके जो विरोधी हैं उन्होंने उसको बांटने वाले उसमें किया है कि भाई आप जो है वो पोलराइजेशन करते हैं। और कहा जाता है कि इसी नारे के चलते जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में भी जो है काफी अच्छे नतीजे मिले हैं, जिससे वो काफी प्रोत्साहित हैं। लेकिन ये नारा चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक मेरे ख्याल से स्पेशली महाराष्ट्र के इलेक्शन से मैं काफी आशान्वित हूँ कि एक अच्छा इनको सरकार चलाने का मौका मिला है, और जिसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं वो एक है, क्योंकि आपकी बॉम्बे मुंबई जिसको बोलते हैं, तो एक फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, और वहाँ पे अगर सरकार अगर केंद्र में और राज्य में एक सी है तो काफी अच्छा रहता है। नहीं तो दिल्ली जैसी अगर खींचतान होती है तो देखिए आम जनता का ही नुकसान होता है, जैसा कि हम दिल्ली में देख रहे हैं। जी, दिल्ली में तो खैर ही का है वो, मैं लोग समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों केजरीवाल जी को लोग ऐसे कहते हैं। देखिए अमेरिका बना दिया है, शराब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, शराब हर जगह मिलती है, कहीं पे भी जाइए, उन्होंने शराब को हर स्कूल तक पहुंचा दिया। और क्या चाहिए किसी आदमी को? मस्त रहिए, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं करते ना इस चीज़ों को। मस्त रहिए, और क्या चाहिए जीवन में? और क्या चाहिए? मस्त रहिए। बेचारे ने सब कुछ दे दिया। शराब पीने से आपको दुख दर्द, आपको ना इलाज की, डॉक्टर, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, उसने मंत्र दे दिया। और जो है ना लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल। देखिए अब वहाँ के इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है, मेरे ख्याल से अगले वर्ष आरंभ में वहाँ पे भी चुनाव होने चाहिए, और दिल्ली का एक साक्षरता काफी अच्छी है वहाँ पे, और पढ़े लिखे लोग हैं, राजधानी है भारत की, तो मेरे ख्याल से वोट जो है वो काफी रैशनल तरीके से होना चाहिए। और अगर सरकार ने अच्छा काम किया। आपने कहा कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, आपने बोला था। हाँ, दिल्ली है मेरे ख्याल से कैपिटल है, तो वहाँ पे पढ़े लिखे का अनुपात सुना मैंने भी है, एक्चुअली मैंने सुना भी है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी सुना है कि दिल्ली के लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं।
अभी मैं किसी से मिलके आया था वो काफ़ी हमारे वैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अभी वो लॉयर हैं, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में उनका वो रहता है और उनका एक अधिकार है, मैंने ये देखा है कि वो इतने गुस्से में थे जिसको कहते हैं ना, तो कहते हैं कि साहब भारत में डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो गई है, कोई बोल नहीं सकता, कुछ नहीं है। तो फाइनली भी थोड़ी देर बात करने में लगा कि जो उनका रिश्वत का अधिकार था, जो करप्शन का अधिकार था, वो कैसे छीन लिया किसी ने। यहाँ पे बात आके जो है ना वो ख़त्म हो गई। तो जो हमारे दिल्ली के सोकॉल जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो अच्छी तरीके सोच सकते हैं, उनके लिए ये बीजेपी ने बड़ी समस्या खड़ी करी है। करप्शन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको कैसे आप छीन सकते हो? देखिए यतीन जी, ऐसा होता है कि इसमें एक मानव मनोविज्ञान और सामाजिक धारणाएं जो है वो बड़ा रोल खेलती हैं। नियम बना देना, देखिए जो नियम कानून के भारत में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे ही कमोवेश भारत में भी है, लेकिन व्यवहार में जो मानव के में बहुत फर्क है। तो वही है कि जो कल्चर प्रिवेलिंग होती है और जो करप्शन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी रूट्स जो है वो 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि कई 100 साल पुरानी है। तो हमारी जनरेशन, और जिसको कहते हैं ना कि एक बोलचाल की भाषा में कि हमारे डीएनए में आ चुका है। तो ये भ्रष्टाचार जो है, इसमें परिवर्तन की मैंने अपने जीवन काल में, मतलब एक जब इतिहास की बात करते हैं तो 50 साल और 100 साल का कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं मानता, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में इसमें परिवर्तन देखा है कि जब मैं छोटा था तो कोई अड़ोस पड़ोस में होते थे जिनके बारे में कानाफूसी होती थी कि ये नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, तो बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था कि हाँ, मतलब भले ही वो अच्छी चीजें उनके घर में होती थी और अच्छा सब लोग साइकिल पर चलते थे, उनके पास स्कूटर होता था, लेकिन फिर भी एक समाज में जो था वो एक ये माना जाता कि नहीं ये इस तरीके का कमाते हैं। और आज जो है उसकी स्वीकार्यता इतनी अधिक हो गई है कि जब लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो कई बार ओपनली पूछ लेते हैं कि इसमें आपकी ऊपर की कमाई कितनी हो जाती है। तो ये एक नकारात्मक परिवर्तन है जो कि जिस पे विराम लगना चाहिए। और ये आपके उस प्रश्न का भी जवाब देता है कि रिश्वत लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसको सामाजिक स्वीकार्यता मिली हुई है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे लेकिन एक चीज इसमें है कि ये अधिकार मुझे है, आपको नहीं है। मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपको तो ठीक तरीके से काम करना चाहिए ना। तो जब कुल मिला के जो सिस्टम जो भ्रष्टाचार होता है वो कुछ लोगों को फेवर करके ही तो आगे बढ़ाता है। नहीं, आप अडानी अंबानी को रोकिए ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं तो छोटा लेता हूँ, 1 लाख 2 लाख कर लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसकी शुरुआत देखिए भ्रष्टाचार की, हम लोगों ने लाउंज रूम में बहुत इसके ऊपर चर्चाएं की है और इसकी शुरुआत देखिए, ये इस चीज से सब लोग एक मत हैं कि इसकी शुरुआत ऊपर से ही होती है। अगर इस पर रोक लगानी है तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री ही अपनी कैबिनेट को जो है वो स्ट्रांगली कह सकेगा कि नहीं, मैं नहीं लेता हूं और आपको भी नहीं लेने दूंगा। नहीं, सबको ही इसमें पार्टिसिपेट करना है। तभी तो आप प्रदीप जी, आपके शहर में बहुत बहुत स्वागत पुनः। अगर मिठाइयाँ का डिब्बा अभी भी है तो आप बताइएगा। तो फिर आपने बोला 2 दिन है, तो 2 दिन का मतलब है कि सारा खत्म नहीं हुआ होगा माल। अभी खत्म नहीं हुआ है, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। तो नहीं, कभी भी यतीन जी स्वागत है और श्रोताओं का भी स्वागत है। बिल्कुल, श्रोताओं का भी। ओ माय गॉड, श्रोताओं भाई देखो, मैंने ये हमारे प्रदीप जी की दरिया दिली है कि तो श्रोताओं, अगर जो हमारे व्हाट्सएप पे हैं, ग्रुप पे, तो उनको तो मालूम ही है उनका नंबर, तो आप कृपया संपर्क करिए प्रदीप जी का। जो ताज़ी मेरे तो मुंह में वो आ गया है, क्या नाम, पानी आ गया कि भाई ये मिठाई कौन कौन सी मिठाई लेके आए हैं वैसे आप? एक्चुअली अब भारत से मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी मिठाइयाँ आप कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो रसे वाली मिठाई नहीं ला सकते। और लेकिन अब देखिए भारत में मिठाइयों का तो खैर अलग, स्पेशली दिवाली के दौर में मिठाइयों का जो चलता है।
लेकिन देखिए, अब ये स्वास्थ्य की चर्चा में आरंभ नहीं करना चाहता क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे भारत में भी ट्रेंड बदल रहा है। मैंने देखा है, लोग पहले हमारे याद करिए मिठाई आया करती थी, खरीद के लाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का इसके प्रति, क्योंकि एक तो स्वास्थ्य मतलब उनका बनाने का तरीका जो आजकल सोशल मीडिया में पता चलता है कि कितना सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, खोया है और इस तरीके की चीजें, तो उनसे नुकसान जाना। मिठाई तो वैसे भी नुकसानदायक है, लेकिन खराब तरीके से बनी मिठाई जो है वो डबल नुकसानदायक हो जाती है। तो अब लोगों में थोड़ा है कि घर की बनाई हुई मिठाई खाते हैं, बनाते हैं, घर में लड्डू बना लिए या त्योहार वगैरह पे, क्योंकि हम लोग यहाँ शगुन होता है कि भाई मिठाई तो होनी ही चाहिए। तो थोड़ा सा परिवर्तन, और इसको मैं सकारात्मक परिवर्तन मानता हूँ कि चलो बाजार से, हालांकि जो मिठाई की दुकानें हैं, इतना बिजनेस यतीन जी रहता है कि मैं देखता था कि दुकान दिवाली के पास मतलब इतना ऊंचा, मतलब पहाड़ सा मिठाई के डब्बों का लगा होता था, कि भाई हाँ, किसी को 1 किलो चाहिए, किसी को 2 किलो का डब्बा चाहिए, और सीधा सीधा जो है, और बहुत महंगे भी हैं, मतलब 600-700 रुपए से कम कुछ भी नहीं मिलेगा आपको 1 किलो। अच्छा, ये बताइए आपका वजन कितना किलो बड़ा है, इससे सब अंदाजा लग जाएगा। सीधी सीधी बात की कहा। यतीन जी, आपने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है, और ये मुझे खुद अंतर्मन में इतना मुझको डराए हुए है कि वेइंग स्केल पर खड़े होने की मेरी अभी हिम्मत ही नहीं हुई है। शायद और अधिक निराशा होगी जितना मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इसको मैं जो हूँ भारत यात्रा का एक हिस्सा मानता हूँ। भारत यात्रा का तोहफा है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और श्रोताओं, प्रदीप जी का नंबर आपके पास है ही, आप उनको संपर्क करिए और मिठाइयों का आनंद लीजिए। प्रदीप जी, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को, है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, जो हमारे करी मास्टर का संदेश था वो हमारे स्पॉन्सर हैं। तो ऐसी कुछ श्रोताओं के भी हैं और मैं पढ़ देता हूँ। काफ़ी सारे हमने साथ साथ पढ़ दिए थे, अभी कुछ और आए हैं। तो रीता जी कहती हैं, वेल सेड लीला जी, होप दे आल्सो रिसीव कर्म फल वॉट एवर दे आर डूइंग टू अवर हिंदू भाई बहन इन बांग्लादेश। तो कह रहे हैं कि कर्म जो है उनका फल मिलेगा उनको, जो गलत कर रहे हैं। शैल चंद्रा जी लिखते हैं, भले ही सनातन धर्म का कितना ही विरोध हो, हमें इसके आदर्शों पर अडिग रहना है। कितने वर्षों की पराधीनता के बाद आज सनातन धर्म अपने परिष्कृत रूप में जागृत है, और वो भी आधुनिकता के वेश में। कंटिन्यूटी तो है। जो सनातन कहा, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, हर एक ने सुना होगा, जर्मनी ने तो उसमें ऑलमोस्ट एक्सपर्टिकली सारे वेदों का उन्होंने एक एक जो उनका श्लोक है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके न जाने कितने अनुसंधान कर रहे हैं। तो जो साइंटिफिक है वो सनातन है। साइंटिफिक जैसे कि आपका, जैसे साइंस एक होती है, वैसे मैं थोड़ा अलग उसमें बोल रहा हूँ। हमारे जो ओशो जी हैं उनका है कि जब साइंस एक है, साइंस मीन मटेरियल आउटसाइड वर्ल्ड, तो जो इंटरनल वर्ल्ड है, जो आपका जो कॉल इट रिलीजियस, वो धर्म तो एक ही होगा। हाउ कैन वी हैव टू? ये जो सारे हमने बांट के रखे हैं, वहाँ एक 300 धर्म है लगभग इस दुनिया, फिर सब धर्म हो गए, फिर धर्म फिर 3, और उसमें फिर इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी पूरा का पूरा, तो कहाँ तक ये धर्मों का हिसाब किताब चलेगा? तभी तो कहते हैं कि हमारा धर्म तो वे ऑफ लाइफ है। तो वे ऑफ लाइफ तो हर एक को चाहिए। बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, कोई उसमें मान्यता की बात ही नहीं है। कल को अगर हमारा वो साइंटिफिक फैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि वो अलग है, तो हम उसको अडॉप्ट कर देते हैं। ऐसे सिंपल जी। और इसी विषय पर रीता जी लिखती हैं, वी शुड हैव समवन लाइक श्री बागेश्वर धाम बाबा जी, कम आउट एंड पीपल जॉइन हिम फॉर। ये बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। हाँ, कि कोई लीडर उस तरह वो एक्चुअली पदयात्रा कर रहे हैं, अभी जगाने का काम कर रहे हैं। वो पदयात्रा कर रहे हैं और लाखों लोगों की भीड़ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो इसका मतलब प्रयास तो हो रहा है। प्रयास तो हो रहा है। और दीपक अवसारे जी लिखते हैं, ये तो कश्मीर में भी हो रहा है।
शैल चंद्रा जी लिखते हैं पुनर्जन्म, जैसे प्रदीप जी बात कर रहे थे पुनर्जन्म के बारे में, तो उन्होंने लिखा है एक दिलचस्प व विवादपूर्ण विषय है। भले ही इसमें मेरा विश्वास हो, किंतु अक्सर विचार आता है कि औरंगजेब, गांधी और हिटलर जैसे व्यक्तियों का जन्म किस रूप में हुआ होगा। राजेश मांडे जी लिखते हैं, मुझे शैलजा जी थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गया कि आपने गांधी को उसमें डाल दिया है औरंगजेब के साथ में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। शायद उन्होंने दूसरे रूप में लिखा। जितने औरंगजेब ने मारे हैं और जितने गांधी ने मरवाए हैं, शायद गांधी ने ज़्यादा मरवाए होंगे। इन्होंने मिलियंस ऑफ को मरवा दिया था। तो शायद शैलजा जी आप सही लिख रही हैं। तो जो औरंगजेब, गांधी और हिटलर तीनों ने जितने लोगों को मरवाया है, ठीक है शैलजा जी, मैं आपकी बात से सहमत कर रहा हूँ जी। तो फिर वो लिख रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सौजन्य से प्राप्त हुआ है करप्शन अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा जी। तो अलका जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है। इंडिया में हर एक प्रांत, हर स्टेट में अलग अलग प्रकार के हिंदू हैं। ये बाहर से भी ऐसा ही है। हिंदू स्क्रिप्चर्स बहुत वास्ट है। एक किताब रूल नहीं करती सबको। हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, इसलिए हर कोई अपना अपना थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं अपने तरीके से। तो विविधता तो है। नहीं, विविधता तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। हाँ, विविधता है, लेकिन डायरेक्शन एक है। तो साइंस, लेकिन जो मेन चीज़ है कि जस्ट छोटी छोटी बातों में बड़ी हम अगर जैसे सब लोग जानते हैं कुछ कहने की बात, जैसे मुट्ठी में ताकत होती है, उंगली में उतना नहीं होता है, वो वाली बात हम कर रहे हैं। कल को कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए। अब नहीं सब उनका मंदिर है, हम उसमें क्यों जाए? अरे तो अलका जी शायद यही बात कहना चाह रही होंगी कि लेकिन आशा है कि हमारे कुछ लोग जो है ना, अगर हमने एक आदमी को भी आज जगाया है जी तो प्रोग्राम की सार्थकता हो जाती है। रायसी मैं ऐसे मानता हूँ, जोत से जोत जलती है। जी। और जो लोग से जुड़ना चाहते हैं, कुछ और भी लोग लिखना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए लिखते हैं कि कोई लोग क्या कहें कि देखो मैं अतिवादी हूँ, क्या है, कैसे है, मैं सच को कैसे बोल रहा हूँ। तो अब सच को बोलो या ना बोले से कोई फर्क, मैंने बोला है जो भी बोला है उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो है वो है, अगर मैं नहीं भी करता, मैं सब बातें नहीं भी करता, इससे कोई बात तो ख़त्म नहीं होने वाली थी। जी कम से कम बात करके एक कुछ उसका समाधान की तरफ जाएंगे, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो राजेश जी, एक आज जो प्रोग्राम रहा है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लाइव हो गया, बिल्कुल ही लाइव हो गया और टॉकबैक की तरीके का प्रोग्राम हो गया है। मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं अपना हमें एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम और कैसे ज्वलंत से सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अच्छे गाने भी हों, साथ साथ में एक हम उन इश्यूज़ को भी एक टच करें, शेयर करें जो लोगों को बॉदर कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो श्रोताओ, आपसे विदा लेने का समय आ गया, लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए। मराठी भाषा का अच्छा सा प्रोग्राम शुरू होने वाला है जी। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार भी, आभार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।
la 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 amore mio dove sei tu ti sto cercando tesoro mio amore mio dove sei tu ti sto cercando tesoro mio amore mio dove sei tu क्या गा रही है अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं गा के सुनाओ ना गा के अच्छा दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी ला 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 il tempo vola prendelo prendelo amore mio